रवि एक साधारण युवक था जो नई नौकरी की तलाश में शहर आया था। लंबे समय की मेहनत के बाद उसे आखिरकार एक अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन समस्या थी रहने की जगह की। शहर में किराए पर घर मिलना आसान नहीं था और जो घर मिलते थे वे बहुत महंगे थे। एक दिन ऑफिस के एक सहकर्मी ने उसे बताया कि शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली बहुत कम किराए पर मिल रही है। सुनकर रवि को अजीब लगा। इतनी बड़ी हवेली और इतना कम किराया, क्या बात है? किराया इतना कम क्यों है? रवि ने पूछा। सहकर्मी ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, वह हवेली भूतिया कहीं जाती है। वहां जो भी रहने गया वह कुछ ही दिनों में भाग आया। कोई कहता है कि वहां अजीब आवाजें आती हैं, कोई कहता है कि उसने वहां परछाइयां देखी हैं। रवि एक तर्कशील आदमी था। वह भूत प्रेत की बातों में यकीन नहीं करता था। उसने सोचा, लोगों की कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है, शायद वहां कुछ नहीं होगा। अगले ही दिन रवि ने हवेली का मुआयना किया। हवेली सच में बहुत बड़ी और शानदार थी, लेकिन समय के साथ यह जर्जर हो चुकी थी। दीवारों पर दरारें थीं, फर्नीचर पुराना और धूल भरा था और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। मकान मालिक, एक बूढ़ा आदमी, रवि को देखते ही बोला, बेटा, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, लेकिन रात के समय हवेली में अकेले बाहर मत निकलना। और हाँ, पहली मंजिल के दाएं वाले कमरे में मत जाना। रवि को यह अजीब लगा, लेकिन उसने इसे पुरानी कहानियों से जोड़कर नजरअंदाज कर दिया और घर किराए पर ले लिया। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन दूसरी रात कुछ अजीब होने लगा। आधी रात के समय जब रवि सो रहा था, अचानक उसे लगा कि कोई उसके कमरे में है। उसने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, हल्की खटखट करती हुई आवाज, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। शायद मेरा भ्रम होगा, रवि ने खुद को समझाया और सो गया। लेकिन हर रात यही होने लगा। कभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती, कभी लगता कि कोई खिड़की के पास खड़ा उसे घूर रहा है। कई बार तो उसे ऐसा भी महसूस हुआ कि कमरे की चीजें अपने आप हिल रही हैं। एक रात रवि ने हिम्मत की और उस दाएं वाले कमरे की ओर बढ़ा, जिसके बारे में मकान मालिक ने चेतावनी दी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अजीब ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने घबराकर मुड़कर देखा। एक छायामयी आकृति दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे उनमें आग हो। रवि डर से कांपने लगा। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसकी ओर हाथ बढ़ाया। रवि को लगा कि उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया है, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, वह छाया अचानक गायब हो गई। अगले दिन रवि मकान मालिक के पास गया और सारी बातें बताईं। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम सच जानो। उसने बताया कि कई साल पहले इस हवेली में एक नवविवाहित जोड़ा रहता था। पति बहुत क्रूर था और अपनी पत्नी को रोज मारता पीटता था। एक दिन उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को उस कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। बेचारी कई दिनों तक चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बूढ़े ने कहा, आखिरकार वह वहीं मर गई। तब से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है। रवि को अब सब समझ में आ गया था। वह आत्मा अब भी न्याय चाहती थी। रवि ने तय किया कि वह इस आत्मा को शांति देगा। उसने एक पंडित बुलाया, जिसने हवेली में विशेष पूजा करवाई। पवित्र मंत्रों और हवन के प्रभाव से पूरा माहौल बदलने लगा। जैसे ही पूजा खत्म हुई, अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी। एक हल्की रोशनी दिखाई दी और उसी के बीच वह महिला की छवि प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। फिर धीरे धीरे वह आत्मा गायब हो गई। हवेली में शांति छा गई। उस दिन के बाद हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई।
रवि वहां चैन से रहने लगा। अब वह जानता था कि भूत प्रेत से डरने की बजाय उनके पीछे की कहानी समझना जरूरी होता है। कुछ समय बाद हवेली का डरावना नाम हट गया और लोग वहां रहने लगे। और रवि, वह अब भी वहीं रहता था, लेकिन अब बिना किसी डर के।